हाय गाइस, वेलकम बैक टू भोजपुरी चिलीज। मैं हूं रुधिर। कैसे हैं आप लोग? तो गाइस, आज हम लोग देखने वाले हैं एक बार फिर से झंड जी की वीडियो। यस, दोनों मूड़ी के नमस्ते हैं। दोनों मूड़ी के नमस्ते, ये क्या है? प्रमोद प्रेमी यादव स्टेज शो भोजपुरी सॉन्ग झंड जी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। इसकी ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यू मस्ट बी चेक आउट द चैनल। ध्यान से देख लीजिए, यही वो मूड़ी है जिसका इस बार की होली में हाथ जोड़कर नमस्ते किया जाना है। तुम्हें शर्म है कुछ? जी, तकाल है, बवाल है। ठीक है दोस्तों। आज के 2 हफ्ते पहले प्रमोद प्रेमी का एक होली का गीत आया था। इस गीत का जो टाइटल है वो ये है कि होली में नमस्ते, और इस गाने के जो बोल है वो ये है कि दोनों हाथ जोड़ी दोनों मूड़ी के नमस्ते, दोनों मूड़ी के नमस्ते। अब ये गीत गाने से पहले शायद प्रमोद प्रेमी की सोच ये रही होगी कि मीडिया वाले आएंगे और हमसे मूड़ी का मतलब पूछेंगे, और मैं उनसे कहूंगा कि नहीं, ये अश्लील गीत नहीं है, मूड़ी का कुछ अलग ही मतलब होता है। भोजपुरी गीत अश्लील नहीं होता है, भोजपुरी गीत डबल मीनिंग होता है। वो आपके ऊपर है कि आप उसका क्या मतलब निकालते हैं। ज्यादातर अश्लील गीत गाने वाले सिंगर यही जवाब देते हैं। लेकिन अफसोस कोई भी मीडिया कर्मी इनके पास पहुंचा नहीं ये पूछने के लिए कि मूड़ी का क्या अर्थ है। तो पूरे प्लान पर पानी फिरता हुआ देख प्रमोद प्रेमी ने सोचा कि अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। फिर कहीं पर उनका एक स्टेज शो होता है, वहां पर वो जाते हैं और हजारों लोगों के बीच में पूरा प्रैक्टिकल करके बताते हैं कि देखो मूड़ी का यही मतलब है। बकायदा मूड़ी पर हाथ लगाते हैं, मूड़ी को हाथ से दबाते भी हैं, और तो और मूड़ी पर मुंह रख करके पता नहीं क्या करते हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। जब मैंने पहली बार इस वीडियो को देखा तो मैंने सोचा कि जिसकी मूड़ी के साथ इस तरह का खिलवाड़ किया जा रहा है शायद उसे बुरा जरूर लगेगा, बट ये गलतफहमी है। खुशी खुशी के साथ अपने मूड़ी का नमस्ते करवाती रही। जब उनके मूड़ी का नमस्ते पूरा हो गया तो वहां पर एक और डांसर आई, क्योंकि उन्हें भी शौक था अपने मूड़ी का नमस्ते करवाने का। चलो यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था। मैडम के पास 2 मूड़ी है और मैडम को शौक था अपनी मूड़ी का नमस्ते करवाने का। बट ये मैडम कौन से मूड़ी का नमस्ते कर रही हैं? वहां भी कोई मूड़ी होता है क्या? भाई, जब मैडम के पास 2 मूड़ी हो सकती हैं, तुम्हारे पास काहे नहीं? तो उनका भी नमस्ते कर रही। हजारों लोगों की भीड़ में ये हरकत की जा रही थी और सभी लोग सीटियों और तालियों के साथ इस हरकत को एंजॉय कर रहे थे। जितने भी वहां पर लोग एंजॉय करने वाले थे उनमें से बहुत सारे लोग अश्लीलता के खिलाफ झंडा भी बुलंद करते हैं कि नहीं, हमारी भोजपुरी में बहुत अश्लीलता है, ये साफ होना चाहिए, खत्म होना चाहिए। वैसे एक बार के लिए हम ये भी कह सकते हैं कि जो कुछ भी हरकत हुई है ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये किसी भी इस तरह के प्रोग्राम में होना ये बहुत नॉर्मल सी बात है, पहले से भी होता आया रहा है, आज भी होता है। और ये सब होने की वजह पता है आपको क्या है? ड्रिंकिंग। अब मैं प्रमोद प्रेमी पे इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, प्रमोद प्रेमी की बात खत्म। अब मैं पूरे भोजपुरी के इस टाइप के स्टेज शो के बारे में बात कर रहा हूं कि जितने भी ब्यास जो है ना, ये इस तरह के स्टेज पर जाकर के प्रोग्राम करते हैं भोजपुरी में, इसमें से 80% ब्यास जो है वो बिना पिए स्टेज पर चढ़ते ही नहीं है। होश में तो ऐसी हरकत हो ही नहीं सकती। ये सारी हरकतें बेहोशी में ही होती हैं। और ऐसा नहीं है कि कोई छोटा मोटा सिंगर आंडू पांडू कोई चढ़ के इस तरह की हरकत करता है, नहीं, बड़े बड़े स्टार करते हैं। अभी कुछ दिन पहले खेसारी लाल यादव का एक स्टेज शो वायरल हुआ था, आपने देखा होगा, जिसमें वो भोजपुरी एल्बम इंडस्ट्री की मानी जानी एक्ट्रेस, एल्बम इंडस्ट्री छोड़ो उन्होंने फिल्मों में भी काम किया है, डिम्पल सिंह, खेसारी लाल यादव डिम्पल सिंह की तुलना सनी लियोनी से कर रहे थे। और अफसोस इस बात का नहीं है, अफसोस इस बात का है कि डिम्पल सिंह इस चीज को एंजॉय कर रही थी। और अगर पवन सिंह की बात करें तो भाई उनका तो पुराना इतिहास है स्टेज पर चढ़कर उठ पटांग बातें करने का। बाद हम केहू और कई बार तो उनका प्रूफ भी हुआ है कि वो मार कर चढ़े हैं, उन्होंने खुद एक्सेप्ट भी किया है। बेटा जी। लेकिन पवन सिंह ने ही एक मीडिया इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि बदनाम सिर्फ मैं हूँ, पीते सभी हैं। सब हमसे ज्यादा पीते हैं, बट बदनाम कौन है? पवन सिंह। और इस बात को मैं 100% सत्य मानता हूँ। 90% ब्यास जो स्टेज पर चढ़कर प्रोग्राम करते हैं वो पी कर चढ़ते हैं और नशे की हालत में ही इस तरह के घटिया हरकतें स्टेज पर
होती है। अभी हाल ही में पवन सिंह का एक स्टेज शो आपने देखा होगा, जिस पर बहुत सारे लोगों ने अनुपमा यादव और पवन सिंह के बीच का जो रिश्ता है उस पर बहुत सारी उठपटांग बातें की। बातें यूं ही नहीं होती हैं, कुछ तो रहता ही है बातों में। हालांकि अनुपमा यादव ने आकर के इस चीज की सफाई भी दी और मैंने बोला था आई लव यू बॉस, नॉट अ पवन जी आई लव यू। जरूरत क्यों पड़ी सफाई देने की? अगर आपके मन में कोई चोर नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि आपको सफाई देने की कोई जरूरत है। एक और भी है गोलू राजा, उनका भी नाम आप सुने ही होंगे। हमेशा सबके नीचे दिखाने की कोशिश करले बानी, आज हम मंच पे नीचे ही के होगा। हालांकि वो तो जो कुछ भी स्टेज पर हरकतें करते हैं वो जानबूझ करके करते हैं, क्योंकि उनको मीडिया का अटेंशन पाना है। तू बुरा मान के कुछ कर रहा। उनको अटेंशन नहीं मिलता है, उनका कोई न्यूज नहीं बनता, तो वो हर संभव कोशिश करते हैं कि मीडिया में मेरी चर्चा हो, मेरी बातचीत हो, इसलिए वो इस तरह की उठपटांग हरकतें करते हैं। बुरा मान के कुछ कर रहा। अभी आयांश के बारे में कहते हैं कि एक आयांश गया दूसरा आयांश आ जाएगा। कभी वो किसी फीमेल सिंगर के बारे में उठपटांग बातें बोलते हैं। अब जीवन में आपको कभी भाई नहीं बोलूंगी। और ये सब कुछ वो मीडिया का अटेंशन पाने के लिए करते हैं कि मैं कुछ उठपटांग हरकतें करूंगा तो न्यूज बनेगी, तो मैं न्यूज में आऊंगा। एक नहीं पूरी फहरिस्त है ऐसे लोगों की जो स्टेज पर जा करके भूल जाते हैं कि मैं यहाँ क्या करने आया हूँ, किस चीज का मंच है ये, इस मंच का हमें कितना सम्मान करना है, ये सब कुछ भूल जाते हैं ये लोग। गले में सरस्वती का वास है, उसी गले से हगते हैं पता नहीं कैसे। आप YouTube पर जा करके एक बार भोजपुरी स्टेज शो सर्च करके देखिए, इतने गंदे गंदे और घिन्न कृत्य आपको देखने को मिलेंगे, आपकी आत्मा शर्मा जाएगी। अगर आप सचमुच के सिंगर होते ना तो इस स्टेज का सम्मान करते आप। उस स्टेज ने आपको अपने कंधे पर उठाए रखा है, आपको इस लायक बनाया है, और आपके दिल में उस स्टेज का कोई सम्मान नहीं है। एकरा बाद हम केहू के होइए समझिए। बस ये लोग मारना छोड़ देना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि होश में कोई कितना भी गिरेगा ना तो इतना नहीं गिरेगा। गू खाने के बाद ही आदमी इतना गिरता है। अब मैं ऐसा भी नहीं कह रहा हूँ कि भाई आप पियो ही मत, भाई आपकी मर्जी है, आपका शरीर है, जो चाहे करो, बट कहाँ पीना है, कब पीना है, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखा पी करके स्टेज पर चढ़ना मतलब क्या लगता है आपको? खैर सोचिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा, उन लोगों तक पहुंचाइए, उन लोगों को दिखाइए और बताइए कि बेटा ये सब हरकतें छोड़ो, इससे बदनामी होती है। और बदनामी तुम्हारी नहीं होती, तुम्हें कौन जानता है? बदनामी पूरे प्रदेश की होती है, पूरे भाषा की होती है। सही बात। इनको कौन जानता है कि इनकी बदनामी होगी? लेकिन इनका जो गंदा कृत्य है वो तो सोशल मीडिया पे पड़ा रहेगा ना। जो इनको नहीं पहचानता है वो भी देखेगा भाई भोजपुरी गाना बज रहा है, मतलब कोई होगा बिहार का या यूपी का, है ना। तो शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। ओके यार, झंड जी ने देखो बात थोड़ी कड़वी कही है लेकिन बहुत सही कही है, बहुत सच्ची कही है। ठीक है, बहुत सारे लोगों को ये बात उनकी कड़वी लग सकती है, बहुत सारे लोग बोल सकते हैं ये ऐसे कैसे बोलेगा, वैसे कैसे बोलेगा, ठीक है, या मुझे तो बोलते ही हैं लोग कि हाँ ये ऐसे कैसे बोल सकती है। ठीक, तो तुम एक बात बताओ पहले कि हमेशा जैसे हम लोग जो स्कूल में या कॉलेज में परफॉर्म करते थे, ठीक है, वहाँ अगर कोई डांस शो है, कोई सिंगिंग शो है, कोई सा भी शो है, ठीक है, या फिर कोई नाटक कर रहा है वहाँ, या मतलब कोई चल रहा है, कोई भी प्रोग्राम चल रहा है, तो हम लोग को हमेशा हमारे टीचर्स सिखाते थे कि स्टेज पर बिना जूता चप्पल पहने चढ़ना चाहिए। ठीक, दूसरी बात कि जब भी आप स्टेज पर जाओ तो हमेशा स्टेज के हम पैर छूते हैं, है ना, क्योंकि वो एक ऐसा मंच है जो काम करने की जगह दे रहा है हमें। ठीक है, वो हमारे लिए पूजनीय है ना। हमारा कल्चर यही चीज़ है, हमारा कल्चर क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, यही चीज़ कि जिस हम हमेशा कर्म को पूजा मानते हैं। ठीक है, और जिस जगह पे आप काम कर रहे हैं उसी जगह पे ऐसी भद्दी वाहियात और दो कौड़ी की हरकतें हो रही हैं और लोग उस चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं। सबसे बड़ा यहाँ पे संस्कृति का मर्डर तो तुम ही लोग कर देते हो, है ना। या सब बहुत सारे लोग ये चिल्लाते रहते हैं हमारा संस्कृति ये है, अरे ये हमारा संस्कृति है, ये थोड़ी ना हमारा संस्कृति है, हमारा संस्कृति तो ऊ है। तुमको पता भी है कि संस्कृति किसे कहते हैं, तुम्हें पता भी है संस्कृति किसे कहते हैं, समाज किस चीज से सभ्य बनता है। ये अपने प्राचीन भारत का एंशिएंट कल्चर तुम्हें मालूम है? नहीं मालूम है, कहाँ से मालूम होगा, है ना, क्योंकि पढ़ाई लिखाई करने के टाइम पे तो तुम मास्टर को पीट के भाग जाते हो, है ना। तो तुम्हारा ईगो तुम्हारी पढ़ाई से बड़ा हो जाता है, तुम्हारा मतलब
खेल कूद में ऐसा मन लगता है कि तुम खेल कूद के आगे, गुंडागर्दी के आगे, रंगबाजी के आगे पढ़ाई को बिल्कुल कोई महत्व देते ही नहीं हो। ये पढ़ाई लिखाई होती है जो दिमाग का विकास करती है, खोलती है जो तुम्हारे ज्ञान चक्षु होते हैं। ठीक है, ज्ञान चक्षु का मतलब पता है? कैसे पता होगा? ज्ञान चक्षु का मतलब पता है? वो नजर, वो आंखें जो तुम्हें सभ्य समाज को देखने का, उसमें व्यवहार करने का तरीका बताती हैं आपको। ठीक है, वो आंखें। ज्ञान चक्षु तभी खुलते हैं जब आपका विकास सही ढंग से हुआ हो। लेकिन कैसे होगा भाई, जब पढ़ाई लिखाई को तुम कुछ समझते नहीं हो, है ना? तुम्हें पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है। कहीं भी चले जाए, किसी भी टाइप का गाना हो, उसमें बस चोली, लहंगा, साया, साड़ी आना चाहिए और तुम उस चीज को वायरल कर देते हो, उस गाने को वायरल कर देते हो, है ना? ये मूड़ी के नमस्ते, दोनों हाथों से होली के नमस्ते, मूड़ी के नमस्ते जो कर रहे हैं, है ना? इस गाने पे कितनी जल्दी व्यूज आएंगे सबको पता है, और ज्यादातर लोग देखेंगे, है ना? क्योंकि ये वो गाना सुनने के लिए तो ऐसे होता ही नहीं है कि लोग ईयरफोन लगा के सुने। ईयरफोन लगा के लोग अच्छे गाने सुनते हैं, अच्छा गाना सुनना पसंद करते हैं। ठीक है, जिसके अच्छे लिरिक्स हो, जो मन को अच्छा लगे। ईयरफोन लगा के कोई ऐसे गाने नहीं सुनता। ये गाने देखने के लिए होते हैं लोगों के, है ना? कि हाँ देखो, आंखें सेको अपनी, वो दोनों मूड़ी को नमस्ते कर रहा है, वो आशीर्वाद ले रहे हैं, है ना? तो ये चीज होती है। और कोई नहीं समझता अपनी जिम्मेदारी इस चीज के बारे में। कोई भी नहीं समझता कि हाँ हम ये क्या कर रहे हैं, बाहर कैसा मैसेज पहुंचा रहे हैं, हम अपनी ऑडियंस को क्या परोस रहे हैं। और ऑडियंस तो वैसी है ही है कि जो मिल रहा है थाली पत्तल में उसे चाट लो। हद है यार। अगर तुम अच्छे खाने की डिमांड ही नहीं करोगे तो अच्छा खाना मिलेगा कहाँ से? तुम्हें वही कीड़े लगे चावल मिलते रहेंगे। तो प्लीज यार, प्लीज ऐसे कंटेंट को, ऐसे स्टफ को, जो ऐसे सॉन्ग्स को जो तुम्हें एक सभ्य समाज की तरफ जाने से रोकते हैं, जो तुम्हें सभ्यता ना सिखा के सिर्फ अश्लीलता सिखाते हैं। अश्लीलता को तो छोड़ दो। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि ये डबल मीनिंग सॉन्ग है। तुम डबल बोल देते हैं कि हाँ इंसान के दिमाग में ये चीज है। भाई डबल मीनिंग उसे कहते हैं कि 50-50 मतलब हो। ठीक, लेकिन यहाँ जो गाने बनते हैं उनका मतलब 50-50 नहीं होता है। उनका मतलब, उनका रेशियो होता है 80-20। 80-20 का रेशियो होता है। उस डबल मीनिंग में जो बड़ी वाली डबल मीनिंग है ना वो 80% होती है, और जो छोटी वाली डबल मीनिंग है वो 20% होती है। जो सही चीज है वो 20% होती है, गलत हम 80% होती है। तो काहे का डबल मीनिंग हो गया? वो डबल मीनिंग नहीं होता है, वो दोगला मीनिंग होता है। सो आई होप आप लोग को रिएक्शन पसंद आया होगा। ऐसी हरकतों को प्रमोट करना बंद करो। ओके, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।